बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर लेके आ चुका हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये केवल आपको दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि पिछले साल का पेपर एमजीक्यूपी का कैसा आया हुआ था। मैं पिछले 2 साल के पेपरों को सोल्व कर रहा हूँ। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यदि आपने कुछ भी अभी तक नहीं तैयार किया है, यदि यही आप वीडियो देख के चले जाते तो आपका जो है मोस्टली क्वेश्चन 80 से 90% जो है आपका यही जो है प्रश्नों से पेपर आपका सॉल्व होने वाला है। और यही प्रश्न आपको जो है 100% मिलने वाले हैं। मैंने इसकी बहुत सारी क्लासें मैंने करा रखी हैं। 2-3 यूनिवर्सिटी की मैंने पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। आशा करता हूँ हमने उनको देखा भी होगा। एक मैंने जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। आप जो है इस वीडियो को देख लीजिएगा। और जो एक मैंने मॉडल पेपर और भी मैंने सॉल्व किया है रिसेंटली भी, मैं जो है आई बटन में लिंक दे दूंगा, फिर जो है मेरे आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप जाकर 2 वीडियो आपको जो सोशियोलॉजी की देख लीजिएगा। आपका पूरा पेपर जो है इन्हीं दोनों की वीडियो से सॉल्व होगा। एक भी क्वेश्चन आपका जो है बाहर से इस बार नहीं आने वाला है, इसलिए सभी प्रश्नों को एक बार आपको रट के ही जाइएगा। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से पेपर पर जो है प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, साथ में इसका आंसर भी हम प्रोवाइड करेंगे। इसलिए जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, वीडियो को लाइक कर देगा, साथ में जो है दोस्तों पर भी वीडियो शेयर कर देगा। इससे सभी विद्यार्थी जो है इन सभी प्रश्नों को जो है देख कर ही अपना एग्जाम देने जाएं। आपका सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा सोशल चेंज एंड जो है सोशल मूवमेंट इन इंडिया, यानी जो है सामाजिक जो है परिवर्तन क्या है और जो है सोशल मूवमेंट यानी जो है सामाजिक आंदोलन क्या है भारत में, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें 2 क्वेश्चन तो 100% फंसेंगे कि जो है सोशल चेंज क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम फंसेगा 100% की गारंटी के साथ। और जो है सोशल मूवमेंट भी पूछ लेगा, सामाजिक आंदोलन क्या है। तो इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसमें आपके रहेंगे। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा एमजीक्यूपी में। जो है कल ही आपका पेपर लगा हुआ है एमजीक्यूपी का, और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय जिसका भी आने वाले समय एग्जाम लगा हुआ है, इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और 75 नंबर का आपका जो है पेपर आएगा। एमजीक्यूपी में जो है सेक्शन ए में 5 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, क्योंकि सभी प्रश्नों को उत्तर आपको देना अनिवार्य रहता है। प्रत्येक प्रश्न आपके 2-2 नंबर के रहेंगे। इसमें से आपके 10 प्रश्न आपके जो है नंबर आपके क्लियर होंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, सोशल चेंज क्या होती है। इसकी स्कोप यहाँ से पूछ रहा है। सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसकी विषय क्षेत्र पूछ लेगा, इसकी विशेषता भी पूछ सकता है। तो सामाजिक परिवर्तन की डिफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि डेवलपमेंट किसे कहते हैं, विकास। विकास भी एग्जाम में फंसेगा कि विकास किसे कहते हैं, विकास से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर अगला क्वेश्चन है कि जो है पुनरुद्धार जो है आंदोलन क्या है, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछ सकता है। और जो है आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, जिसको हम जो है सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में सेम टू सेम फंसने वाला है। हम सभी प्रश्नों को देखेंगे, बात की उसको जो है आंसर भी हम बताने का प्रयास करेंगे। फिर आपका है लास्ट में क्वेश्चन, क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन से आप क्या समझते हैं। सामाजिक आंदोलन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आपका चैप्टर का नाम ही है सोशल जो है चेंज एंड जो सोशल मूवमेंट इन इंडिया। तो सामाजिक जो है परिवर्तन क्या है, सामाजिक आंदोलन क्या है, तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन फंसनेंगे। इससे जो है रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे सभी के सभी। तो सभी प्रश्नों का उत्तर भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन होता क्या है। सामाजिक परिवर्तन यानी समाज में जो परिवर्तन होता है, यही आपका सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। यानी समाज में होने वाला जो बदलाव होता है, जो चेंजेस होता है, यही आपका सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। बहुत ही सरल शब्दों में, मैं ज़्यादा कोई भी लंबा जो वीडियो में नहीं खींचूंगा, 30 से 35 मिनट में ही पूरी की पूरी क्लास में करा दूंगा। ठीक है, केवल मैं आपको बेस समझा रहा हूँ कि इसके अंतर्गत आपको लिखना क्या है। कुछ भी आपको रट्टा नहीं मारना है, केवल आपको समझ लेना है कि इसके अंतर्गत हम क्या लिख के आएंगे, जिससे हमको नंबर मिलेगा। क्योंकि रट्टा मारोगे तो आप भूल जाओगे। केवल आप बेस समझ लो कि इसके अंतर्गत हमको लिखना क्या है, फिर आप जाकर बना के लिखाना, नंबर आपको उतने ही मिल जाएंगे। तो सामाजिक परिवर्तन क्या है, यानी समाज में जो बदलाव होता है, जिसमें परिवर्तन जो है दिन प्रतिदिन होता रहता है, वही आपका सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। यह जो है बदलाव जो होता है समय के साथ होता है, और जो है समाज में किसी क्षेत्र में जो है बदलाव देखने को मिल सकता है। और सामाजिक परिवर्तन के जो है कारण जो है समाज की जो संस्थाएं होती हैं, उसके जो मूल्य होते हैं, जो उसके वैल्यू होते हैं, कुछ उसके मानदंड होते हैं, उसकी संरचना, इन सभी में जो है बदलाव होता है, उसकी जो है चेंजेस होता है देखने को मिलता है। यही आपका सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। इतनी आपकी जो परिभाषा आपको जो है लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ से इसकी जो है कुछ विशेषता भी हम यहाँ से देख लेंगे। सामाजिक परिवर्तन जो है एक क्या है, एक व्यापक प्रक्रिया है। व्यापक क्यों इसको कहा गया है, क्योंकि जो है व्यापक है, फिर जो कह सकते हो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन आपने देखा होगा, एक बच्चा जो है छोटा सा पैदा होता है, फिर जो उसके बाद जो है कुछ दिनों बाद वो बैठने लगता है, अपने जो है बात को जब कुछ दिनों के बाद वो अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है, चलने लगता है। फिर बड़ा होता है, किशोरावस्था आती है। ठीक है, फिर यंग होता है, जवान होता है, फिर जो है
इस तरह से जो है उसमें बदलाव जो है आते जाते रहते हैं, फिर वृद्धावस्था पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं देखा है तो बच्चे में जिस तरह से परिवर्तन होता रहता है, ये भी एक जो है सामाजिक परिवर्तन का एक एग्जाम्पल है, उसका एक उदाहरण है। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं सामाजिक परिवर्तन क्या है। ये जीवंत पर्यंत चलने वाली जो प्रक्रिया है। इसमें ऐसा नहीं कह सकते हो, इसकी भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते हो कि सामाजिक परिवर्तन भाई जो है अब जो 4 दिन तक और होगा, बस जो है इससे आगे नहीं होगा। तो ये कहना गलत होगा। ये सामाजिक परिवर्तन जो है दिन प्रतिदिन जो है होता रहता है, और जो है ये जो है आने वाले समय में भी जो और भी जो इसमें परिवर्तन कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर एक क्षेत्र में, चाहे उसकी संस्कृति के क्षेत्र में हो, चाहे उसकी कल्चर के क्षेत्र में हो, चाहे उसके रहन सहन के क्षेत्र में, तो इसमें जो बदलाव आता जाता रहता। पहले शुरुआत में जो है लोगों के इतने मकान नहीं सही थे, तो अब देखो अब काफ़ी चेंजेस आया है। लोगों के जो है रहन सहन में भी काफ़ी चेंजेस आया है, पहनावे में भी काफ़ी चेंजेस आया है। तो समाज में जो है दिन प्रतिदिन जो है परिवर्तन होता रहता है। तो ये आपका जो है सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, और भी यहाँ से इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, जैसे कि सामाजिक परिवर्तन जो है समाज में किसी भी क्षेत्र में जो है हो सकता है। सामाजिक परिवर्तन जो है ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, जैसे कि उसकी जो संस्कृति में हो सकता है, कल्चर जो होती है, और उसका वेशभूषा में हो सकती है, उसके खान पीन में भी जो है ये चेंजेस हो सकता है। फिर अगला देखिएगा बिंदु दिया हुआ है, सामाजिक परिवर्तन जो है प्राकृत और जो है मानव समाज की जो है योजना से हो सकती है। सामाजिक परिवर्तन जो है ये प्राकृत के द्वारा भी हो सकती है, और जो है मानव समाज के द्वारा भी इसमें परिवर्तन जो है हो सकता है। और सामाजिक परिवर्तन जो है समाज के पूरे ढांचे में या किसी एक खास हिस्से में परिवर्तन हो सकता है। और जो है सामाजिक परिवर्तन जो है हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो है सामाजिक परिवर्तन ये जीवंत चलने वाली प्रक्रिया, जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। और सामाजिक परिवर्तन जो है समाज के लिए गहरे दीर्घकालीन जो इसके रिजल्ट भी ला सकती है। और जो है सामाजिक परिवर्तन सामाजिक आंदोलनों का भी जो है कारण हो सकती है। फिर अगला क्वेश्चन देखेगा कि डेवलपमेंट किसे कहते हैं, विकास कहते हैं। विकास की जब भी बात आती है कि पहले से जो है आप गरीब थे, आपने जो है कुछ से उन्नति कर लिया है, आप बड़े आदमी हो गए, तो ये विकास कहलाता है। ठीक है, डेवलपमेंट आपने कर लिया है तो ये विकास आपका कहलाएगा। यानी किसी चीज़ को जो है पहले से बेहतर जो है बनाना। पहले आप गरीब थे, अब जो है अपनी जो है कह सकते हो अपने कार्यकुशलता के माध्यम से, अपनी जो है मेहनत के माध्यम से आप बड़े आदमी हो गए हैं। पहले से स्थिति आपने जो है अपनी सुधार ली है, इसी को हम विकास कहेंगे। तो यह जो एक प्रक्रिया होती है, और जिसमें जो है वृद्धि, प्रगति और जो है सकारात्मक बदलाव जो है होता रहता है। और जो है विकास जो है व्यक्तिगत, व्यवसायिक, सामाजिक और जो है आर्थिक क्षेत्रों में हो सकता है। विकास जो है ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। विकास जो है व्यक्तिगत भी हो सकता है, और जो है व्यवसायिक भी हो सकता है, और जो है सामाजिक विकास भी हो सकता है, और जो है आर्थिक विकास भी हो सकता है। इस तरह से आपको लिखना है। फिर जो है विकास के बारे में यहाँ से इसकी विशेषता जैसे कि दी हुई है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इसकी विशेषता भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, बना बना कर भी लिखा होगी, कोई भी दिक्कत नहीं। मेन हेडिंग आपको पता होनी चाहिए कि जैसे कि विकास मैंने आपको बताया। ठीक है, कि विकास क्या होता है, पहले से स्थिति में सुधार करना। पहले की आपकी स्थिति खराब थी, अब उसमें सुधार कर लिया आपने, यही आपका विकास कहलाएगा। बस आप केवल जो मेन हेडिंग है उसको आप सही से लिखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर वही मेन देखेगा। बात को आप जो क्योंकि लॉन्ग का क्वेश्चन रहता है, लॉन्ग में ऐसा चल जाएगा, लेकिन शॉर्ट में क्वेश्चन यदि पूछ रहा है तो शॉर्ट में आपको सही से ही लिखना पड़ेगा। लॉन्ग में क्योंकि सभी को इतना याद तो रहता नहीं है, क्योंकि उसको जो 400 वर्डों में, 300 वर्डों में उत्तर देना रहता है, तो मेन हेडिंग उसको सही से लिखता है, अभी बना बना कर लिख के आता है उसी के अंतर्गत। इसी तरह आपको करना है। फिर देखो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए, जैसे कि विकास के बारे में। विकास एक जो है निश्चित लक्ष्य की और जो है परिवर्तन की गति होती है, और जो है विकास जो है नियोजन और जो है अभीष्ट परिवर्तन इसमें जो है होता है। और विकास से जो है समाज में जो प्रगति होती है, विकास से जो है समाज में प्रगति होती है, और विकास से जो है जीवन स्तर जो है इसमें काफ़ी सुधार होता है, इसकी गुणवत्ता में काफ़ी जो है सुधार आता है। और विकास से जो है लोगों को जो है ज़्यादा अवसर, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं जो है मिलती हैं। और विकास से जो है समाज और जो देश है इसका स्तर जो है बढ़ता है। समाज और देश का जो स्तर होता है वो बढ़ता है, इंक्रीज होती है इसमें। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक विकास किसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, यानी सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास किसे कहते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक विकास की जब भी बात आती है कि समाज के हर व्यक्ति, यानी समाज के हर व्यक्ति की जो है भलाई में सुधार करना, वही सामाजिक विकास कहलाता है। जैसे कि व्यक्ति का विकास हो गया, अभी मैंने आपको डेवलपमेंट आपको बताया कि पहले की स्थिति से उसमें सुधार कर लेना। पहले आपकी स्थिति खराब थी, उसमें आपने सुधार कर लिया, तो आपका जो क्या कहलाएगा, डेवलपमेंट कहलाएगा, विकास कहलाएगा। तो इसी प्रकार ये भी है कि समाज में जो है, समाज के जो जितने भी व्यक्ति हैं, समाज में सभी व्यक्ति आ जाएंगे, तो समाज के हर एक व्यक्ति का जो है उनकी जो है पहले की स्थिति से जो है अब में सुधार हो जाना, उनकी भलाई में सुधार करना,
यही आपका जो है क्या कहलाएगा, सामाजिक विकास कहलाएगा। यह जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए जो है लोग अपने समाज के बारे में जो है सीखते हैं और अपने जो है व्यक्तित्व को जो है विकसित करते हैं, और सामाजिक विकास के जरिए जो है लोग अपने जीवन को जो है बेहतर बनाते हैं और अपने जो अधिकारों का जो है ये हकदार भी जो है बनते हैं। तो इस तरह से जो है आपको लिख देना है। फिर यहाँ से कुछ इसके महत्वपूर्ण उदाहरण दिए हैं, जैसे कि सामाजिक विकास में जो है लोगों में जो है निवेश किया जाता है, और जो है सामाजिक विकास में लोगों के जीवन स्तर को जो है बेहतर बनाने पर ध्यान भी दिया जाता है, और सामाजिक विकास में लोगों के अधिकारों को जो है हक दिलाने पर जो है इसमें ध्यान भी दिया जाता है, और सामाजिक विकास में लोगों को अपने जीवन पर नियंत्रण देने पर जो है ध्यान भी दिया जाता है। तो इस तरह से आपको लिख देना है इसके उदाहरण भी। फिर अगला क्वेश्चन देखेगा कि पुनरुद्धार आंदोलन क्या है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, इसके बारे में हम समझेंगे। तो ये आंदोलन क्या होता है, समाज के लोगों के द्वारा, यानी समाज के जो लोग होते हैं इनके द्वारा एक बेहतर संस्कृति के लिए एक संगठित होकर, संगठित तरीके से जो प्रयास करते हैं उस संस्कृति को अपनाने के लिए, ठीक है, उसके प्रति जो है कार्य करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए। तो ये आपका क्या कहलाता है, पुनरुद्धार आंदोलन कहलाता है। और पुनरुद्धार आंदोलन के जरिए जो है समाज में बदलाव लाने की जो कोशिश की जाती है। इसके माध्यम से जो समाज होता है, जो सोसाइटी होता है, इसमें बदलाव करने की जो है कोशिश की जाती है। कुछ इसमें जो है जो कुछ चीज़ें ऐसी भी रहती है समाज में जो नहीं सही रहती, तो उसमें उसको चेंजेस करके, कुछ जो है उसको समाप्त करके, कुछ नई जो है कह सकते हो एक नई दिशा, या फिर कह सकते हो एक नई जो है परिवर्तन कह सकते हो। इस तरह से जो है इसमें जो सुधार किया जाता है आंदोलन के माध्यम से, ये भी एक आंदोलन का जो है रूप ही है, क्योंकि पुनरुद्धार आंदोलन का मतलब होता है कि पहले से जो है उसमें सुधार करना, पहले से जो है उस संस्कृति में, उस कल्चर में बेहतर सुधार करना, यही आपका जो है पुनरुद्धार आंदोलन कहलाता है। इतनी आपकी परिभाषा आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन सेम टू सेम फंसने वाला है। सूचना प्रौद्योगिकी की जब भी बात आती है, यानी सूचना का जो है प्रौद्योगिकी करना, यानी जो है आदान प्रदान करना, यानी जो है पहले क्या होता था, पहले जो है सूचना का जो माध्यम था, तो पहले ज़माने में इतनी जो है विकसित नहीं था कि लोगों से जो है एक जो है सेकंड में आप बात कर लो, फ़ोन मिला लो, एक सेकंड में आप मैसेज कर दो। पहले सब में जो है काफ़ी चेंजेस आया है। ये सब जो संभव हो पाया है, ये जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही संभव हो पाया। क्योंकि आज क्या है, आप जो है एक जो है सेकंड भी नहीं लगता किसी के पास जो मैसेज कर दो, वीडियो कॉलिंग कर लो, फेस टू फेस। पहले क्या था, पहले ये सब चीज़ें नहीं उपलब्ध थी। पहले क्या था, कोई अगर दो ही रिश्तेदार में कोई ख़त्म भी हो जाता था पहले, तो यदि दूर के रिश्तेदार होते थे तो उनको पता नहीं चल पाता था, ठीक है। फिर वहाँ पर जो काफ़ी दिन के बाद जब जाते थे तभी पता चलता था कि हाँ जो है फलाने ख़त्म हो गए। पहले ऐसी स्थिति, पहले क्या था, पहले जो है जैसे कि आपका डाकघर हो गया, कबूतरों का इस्तेमाल करते थे जो है चिट्ठी को भेजने के लिए। पहले से अब में जो है काफ़ी चेंजेस आ गया है। अब क्या है, एक देश से आप जो है दूसरे देश में जो है बिजनेस भी कर सकते हो, व्यापार भी कर सकते हो मोबाइल के माध्यम से, और एक देश में से जो है दूसरे देश में बैठे व्यक्ति से जो है आप वीडियो कॉल कर सकते हो, उससे बात कर सकते हो। तो ये सब जो संभव हो पाया है, और वीडियो देख सकते हो अच्छी। अब तो जो है सोशल मीडिया वगैरह पर जो एक्टिव रहते हो, सब ये जो हो पाया है संभव, ये सब जो है सूचना प्रौद्योगिकी की ही देन है। इसी के माध्यम से जो है ये सब संभव हो पाया है। तो इस तरह से जो है इसको जो है बनाकर आपको लिख देना है कि सूचना प्रौद्योगिकी जो है ये जो है आवाज़, डेटा और वीडियो का एक जो है इस्तेमाल करके सूचना का प्रबंधन करना, उसका मैनेजमेंट करना, फिर जो है सूचना का वितरण करना, उसको जो है फैलाना, ठीक है, बांटना, यही आपका जो है सूचना प्रौद्योगिकी कहलाता है। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं। आपके जो है पेपर में जितने भी आपके आंदोलन होते हैं, जैसे कि जो है महिला आंदोलन हो गया, महिलाओं के जो है अधिकारों के लिए जो आंदोलन हुआ, और सामाजिक आंदोलन हो गया, पर्यावरण आंदोलन हो गया, और जो है दलित आंदोलन हो गया, कृषक आंदोलन हो गया। तो इस तरह से जो आंदोलन हुए हैं, तो आप इसके बारे में जो है बना बना कर भी आप लिख सकते हो। इस तरह से क्वेश्चन एक दो पक्का फंसने वाले हैं, कोई ज़्यादा कोई भी जो है कठिन नहीं है। जैसे कि जो है सामाजिक आंदोलन हुआ है, तो समाज में कुछ ऐसी बुराइयां थी जिसको ख़त्म करने के लिए कुछ आंदोलन किए गए हैं, ठीक है। उनके सुधार जो है, समाज के लोगों को सुधार के लिए कुछ आंदोलन किए गए हैं, उन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए, यही आपका सामाजिक आंदोलन होता है। अब ऐसा भी समझ सकते हो, ये जो आंदोलन कभी जब भी आंदोलन ये हुए हैं, तो ये कोई एक व्यक्ति का कार्य नहीं होता है, बल्कि सामूहिक प्रक्रिया होती है। इसमें सभी व्यक्तियों का योगदान रहता है, समाज के मोस्टली लोगों को, अधिकतर लोगों का इसमें योगदान रहता है, और जिससे जो है नई जो है सामाजिक जो है व्यवस्था जो है अवतरित होती है। और जो आंदोलन होता है ये दीर्घकालीन भी हो सकता है और जो है अल्पकालीन भी हो सकता है।
और जो यहाँ से इसकी जो है हर्बर्ट ब्लूमर ने इसकी बहुत ही सुंदर सी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि सामाजिक आंदोलन जो एक ऐसा सामूहिक प्रयत्न है, सामाजिक आंदोलन की एक जो है ऐसा सामूहिक प्रयत्न है, अकेला नहीं है बल्कि एक सामूहिक प्रयास है, जिससे जो जीवन की एक जो है नई दिशा जो है निर्मित होती है। यही आपका जो है सामाजिक आंदोलन कहलाता है। इसकी इतनी भी आप परिभाषा लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। फिर टर्नर और जो है किलन ने इसकी परिभाषा अपने शब्दों में लिखा। उन्होंने कहा है कि सामाजिक आंदोलन जो है सदैव जो है सामाजिक परिवर्तन को ही नहीं जन्म देता है, बल्कि उन जो है परिवर्तनों का विरोध भी करता है जो समाज के लिए जो आवश्यक नहीं। इनका कहना यह है कि सामाजिक आंदोलन जो है ये जो है सामाजिक परिवर्तन को जन्म ही नहीं देता है, यानी जन्म तो देता ही, साथ ही कुछ ऐसे भी जो है समाज में परिवर्तन हो गए हैं जिनका ये विरोध भी करता है, जो समाज के लिए अच्छे नहीं है यानी खराब है। और इन जो विचारकों के अनुसार सामाजिक आंदोलन जो एक ऐसा जो है सामूहिक प्रयास है जिससे जो है वांछित जो है सामाजिक परिवर्तन को प्रेरणा और जो है अवांछित परिवर्तन को, यानी जो है जो अच्छा परिवर्तन है, जो वांछित परिवर्तन है, जो हमारे लिए अच्छा है, उसको जो है सामाजिक परिवर्तन और को जो है प्रेरणा, और जो जो अवांछित परिवर्तन है उसको जो है उसका जो है इसमें विरोध किया जाता है। यही आपका जो है सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। इस तरह से आपको इसकी परिभाषा लिख देना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। फिर यहाँ से आपका सेक्शन आपका बी आपका स्टार्ट हो गया। इसके प्रश्नों की हम बात करें तो इसमें टोटल आपके 8 प्रश्न आएंगे, जिसमें से केवल आपको जो है 5 ही प्रश्नों को उत्तर आपको देना पड़ेगा। मैं 8 प्रश्न करा रहा हूँ जिससे कोई भी दिक्कत ना हो, पूरा पेपर सॉल्व करके। पश्चिमीकरण क्या है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में क्वेश्चन फंस सकता है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, सामाजिक परिवर्तन के जो है जनानकी जो है सिद्धांत की आपको जो है संक्षेप में इसको आपको लिखना है। तो पश्चिमीकरण क्या है, इसको सबसे पहले हम समझेंगे। पश्चिमीकरण का मतलब होता है कि दुनिया के दूसरे हिस्से में मौजूद जो है देशों या समाजों द्वारा यूरोपीय देशों या जो है समाजों की संस्कृति को अपनाना या स्वीकार करना, यही पश्चिमीकरण कहलाता है। मतलब जो है दूसरे देशों की जो संस्कृति होती है, जो कल्चर होती है, उसको अपनाना, उसको स्वीकार करना, ये क्या कहलाता है भैया, पश्चिमीकरण कहलाता है। इतनी परिभाषा आपको याद कर लेना है और भी इसके बारे में समझेंगे। पश्चिमीकरण क्या होता है, पश्चिमीकरण जो है ये पश्चिमी देशों की संस्कृति को अपनाना, यानी पश्चिमी देशों की जो संस्कृति है उसको अपनाना ही जो है पश्चिमीकरण कहलाता है। यह जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो कई देश या जो है समाज पश्चिमी देशों की रीति रिवाज और उसकी जो संस्थाओं को अपनाता है, यही आपका जो पश्चिमीकरण कहलाता है। यह जो है पश्चिमीकरण जो है को आधुनिकीकरण की जो उप जो है प्रक्रिया माना जाता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण यहाँ से बिंदु दिए हैं, जैसे कि पश्चिमीकरण के जरिए पश्चिमी देशों की जो है संस्कृति पारंपरिक जो है संस्कृति में को जो है बदल देती है, और जो है पश्चिमीकरण के जरिए जो है पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक ढांचे, पद्धतियाँ और जो दृष्टिकोण को जो है अपनाया जाता है। इस तरह से आपको लिख देना इसके बारे में। फिर अगला क्वेश्चन है कि जो सामाजिक जो है परिवर्तन के जनानकीय सिद्धांत, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है व्याख्या करने के लिए। तो ये जो है जनसंख्या में होने वाले बदलाव समाज को प्रभावित करते हैं, और जनसंख्या में जो है बदलाव होने के कारण समाज में जो है संस्कृत, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव जो है इसमें आते हैं। यहाँ से इसके बारे में नीचे जो है विस्तृत जानकारी दी हुई, जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि जो है जनसांख्यिकीय परिवर्तन का मतलब होता है कि जो है उच्च जन्म दर और जो है उच्च मृत्यु दर से जो है, यानी उच्च जन्म दर है यानी जो है पैदा भी अधिक हो रहे हैं और जो है मृत्यु भी अधिक हो रही है, और जो है यदि उसमें जो है कम जो है मृत्यु दर हो जाए और कम जो है पैदावारी हो जाए, तो यही जो बदलाव होता है इसी को जो है हम जनसांख्यिकीय जो है परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। और जो जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या घनत्व के बदलाव और जो है सामाजिक परिवर्तन के जो है जनसांख्यिकीय एक रूप है इसका। और जो है जनसंख्या में जो बदलाव के कारण ही जो है समाज में संस्कृत, आर्थिक और राजनीतिक जो इसमें बदलाव आते हैं, और जनसंख्या में जो बदलाव के कारण ही जो है समाज में संघर्ष भी जो हो सकता है, और जनसंख्या के बदलाव के कारण ही जो है समाज में सामाजिक सेवाओं और जो है स्वास्थ्य सेवा में जो है बदलाव भी हो सकता है। इस तरह से इसके बारे में आपको लिख देना है, क्योंकि जनसंख्या जो है समाज और जो है देश को बहुत ही इफेक्ट करती है, क्योंकि ज़्यादा जब जनसंख्या हो जाती है तो उसके लिए जो है साधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, अच्छी जो है सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाती है, तो कहीं ना कहीं देखा है तो समाज को प्रभावित करता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अभी अगला क्वेश्चन आपका है कि रेखीय जो है परिवर्तन, रेखीय और जो चक्रीय सिद्धांत में आपको अंतर करना है। फिर आपका है सामाजिक आंदोलन जो है और सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसके बारे में समझेंगे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में सेम टू सेम फंसेगा। सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन, जबकि दोनों के बारे में आपको बता दें, लेकिन फिर भी हम देखेंगे। वैश्वीकरण क्या है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर जो है नए सामाजिक आंदोलन से आप क्या समझते हैं। सुधारात्मक आंदोलन सामाजिक आंदोलन क्या है, इसके बारे में समझेंगे। संसाधन जो है लाभबंदी का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में भी हम जो है समझेंगे। तो सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसके बारे में समझेंगे। सामाजिक परिवर्तन का जो रेखीय सिद्धांत है ये क्या है, तो रेखीय सिद्धांत के
में जो है समाज का जो है विकास जो है लगातार सुधार की दिशा में होता है। सामाजिक परिवर्तन क्या होता है? सामाजिक परिवर्तन में जो रेखीय सिद्धांत है ये क्या है? इसमें जो विकास होता है, ठीक है, तो इसमें एक लगातार होता है, यानी जो है एक दिशा में होता है। रेखीय का मतलब क्या होता है? एक लाइन की आप देखा होगा तो एक रेखा होता है। इसमें यदि यहाँ पर विकास हुआ है तो धीरे धीरे इसमें जो है विकास होता होता यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा। तो इसमें जो है विकास जो है एक दिशा में होता है, रेखीय होता है भी आप कह सकते हैं। तो रैखिक जो है सिद्धांत में समाज का विकास जो है लगातार और जो सुधार की दिशा में होता है। वही जो चक्रीय विकास होता है, चक्रीय विकास क्या होता है? चक्रीय विकास में जो समाज का जो विकास जो है उत्थान, अवनति और जो है पतन के जो है चक्रों में होता है। क्योंकि जो चक्रीय जो सिद्धांत होता है इस तरह से कुछ होता है। तो मान लो जो है यहाँ पर विकास हुआ है, फिर यहाँ से कुछ दिन बाद यहाँ पे थोड़ा सा विकास और या फिर धीरे धीरे जो है फिर जाकर फिर यहाँ पर फिर आ गया, यानी उसका विकास फिर खत्म हो गया। चक्रीय का मतलब यह होता है। तो ये जो है इसका जो विकास होता है ये उत्थान, अवनति और जो है पतन के चक्रों में जो है होता है। यहाँ से इसके बारे में और हम समझेंगे कि रेखीय सिद्धांत क्या है और जो है चक्रीय सिद्धांत क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे तो आपको विद्युत आपको समझ में आएगा। इस सिद्धांत के मुताबिक जो है समाज जो है धीरे धीरे सभ्यता की एक जो है ऊंची अवस्था की ओर जो है बढ़ता है। और जो है और इस जो है सिद्धांत में जो है समाज का विकास उत्तरोत्तर जो है क्रम में होता है। उत्तरोत्तर का मतलब यह होता है इसमें जो होता है, क्योंकि रैखिक की बात करें तो रेखा के इसमें परिवर्तन होगा। एक यहाँ से कोई परिवर्तन हुआ है तो यहाँ से परिवर्तन होते होते कुछ यहाँ पर बड़ा परिवर्तन, पर धीरे एक दिशा में होता है, यानी एक ही रेखा में होता है। तो इसको हम रैखिक जो है सिद्धांत का परिवर्तन कहते हैं। और जो है सिद्धांत में जो है समाज का विकास, विज्ञान, प्रौद्योगिकी के जो आविष्कार भी जिसमें जो है जुड़ा होता है। और चक्रीय सिद्धांत की हम बात करें तो इस सिद्धांत के मुताबिक जो है समाज, सभ्यताएं उत्थान, अवनति और जो पतन के चक्रों में जो है बदलती है। और इस सिद्धांत के मुताबिक जो है हर सभ्यता का एक जो है अनूठा जीवन चक्र होता है। और इस सिद्धांत को जो है ओसवाल्ड स्प्लेगर और जो है अर्नल्ड ने जो है इसको दिया था। और सामाजिक परिवर्तन जो है वह तरीका है जिससे जो है मानवीय अंतःक्रियाएं और जो है रिश्ते समय के साथ जो बदलते हैं और समाज पर इसका गहरा जो है प्रभाव पड़ता है। यही आपका सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब जो है रेखीय सिद्धांत में जो है परिवर्तन सीधी रेखा में होता है। ये क्वेश्चन फिर वह इसी में जो है ऐड हो गया है, चलेगा फिर भी देखेंगे। रेखीय सिद्धांत में जो परिवर्तन होता है एक सीधी रेखा में होता है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया था, रेखीय सिद्धांत में जो परिवर्तन होता है एक सीधी रेखा में इस तरह से होता है, जबकि जो चक्रीय सिद्धांत में का परिवर्तन होता है इस चक्र के हिसाब से होता है। यहाँ पर कोई परिवर्तन हुआ, फिर जाकर फिर लौट आए, फिर उसी जो है नोक पर आ गए, बिंदु पर आ गए स्टार्टिंग पर, फिर उसका जो है उसमें परिवर्तन खत्म हो गया। तो ये इसमें होता है। इसके बीच में अंतर लिखा हुआ है, तो ये जो है रेखीय सिद्धांत और जो आपका दिया चक्रीय सिद्धांत, हम इसके बीच में अंतर हम देखेंगे। एग्जाम में इसका जो है डिफरेंट पूछ सकता है, इसके बीच में अंतर पूछ सकता है, तो इसके बीच में जो हम अंतर देखेंगे। तो रेखीय सिद्धांत के मुताबिक जो है परिवर्तन एक जो है जो है सीधी रेखा में होता है। रेखीय परिवर्तन जो होता है इसमें जो है एक सीधी रेखा में इसमें परिवर्तन होता है, जबकि चक्रीय सिद्धांत जो होता है इसमें जो है परिवर्तन जो होता है एक चक्र में होता है, इस तरह से होता है। और चक्रीय जो परिवर्तन होता है, ठीक है, चक्रीय जो सिद्धांत का परिवर्तन होता है इसमें जो है जहां से आप शुरू करते हैं उसी पर आकर जो है वापस जो है आप आते हैं। चक्रीय परिवर्तन क्या है? आपने मान लो यहाँ पर जो आपने परिवर्तन स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से परिवर्तन स्टार्ट किया, तो आप जहाँ से परिवर्तन आप शुरू करते हैं चक्रीय परिवर्तन, आकर उसी पर लौट आते हैं, तो ये क्या कहलाता है? चक्रीय परिवर्तन कहलाता है। और जो रेखीय परिवर्तन क्या होता है भैया? रेखीय परिवर्तन आपने यहाँ से स्टार्ट किया, अब फिर आगे बढ़ गए, तो रेखीय परिवर्तन जो है लौट कर उस दिशा पर नहीं आता जहां से आपने स्टार्ट किया है। रेखीय परिवर्तन उस जो है स्टार्टिंग बिंदु पर फिर लौट के नहीं आता है, एक ही जो है रेखा में सीधी की ओर जो है बढ़ता जाता है, इसी को जो हम रेखीय परिवर्तन कहते हैं। इस तरह से आपको लिख देना है। और इसके बीच में हम अंतर देखेंगे। रेखीय सिद्धांत में एक अवस्था में जो है गुजर जाने के बाद फिर जो है उस अवस्था में जो है नहीं आता है, यानी रेखीय जो सिद्धांत है, मान लो इस अवस्था पर आपने जो है यहाँ से परिवर्तन किया है, फिर यहाँ से आप बढ़ गए, तो इस पर आप लौट के दोबारा आप यहाँ नहीं जाओगे, बल्कि इसके आगे की ओर जो परिवर्तन इसमें होता जाता है एक ही दिशा में, इसके पीछे और लौटना इसमें नहीं होता है। चलो अगला पॉइंट भी देखिएगा कि चक्रीय सिद्धांत में जो है सभ्यताएं उत्थान, अवनति और जो पतन से जो है चक्रों से गुजरते हैं, जबकि रेखीय सिद्धांत का मतलब संबंध जो होता है विज्ञान प्रौद्योगिकी से जो है जुड़ा होता है। और चक्रीय सिद्धांत का इस्तेमाल जो है अमेरिकी इतिहास में जो है राजनीति में उतार चढ़ाव को जो है समझने के लिए जो किया जाता है। और रेखीय चक्रीय सिद्धांत का इस्तेमाल जो अर्थव्यवस्था
और जो है सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए जो है दोनों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। अब अगला देखो, सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। सामाजिक आंदोलन यानी सामाजिक आंदोलन की जब भी बात आती है कि सामाजिक समस्याओं को, समाज में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसको सुलझाने के लिए, उनको जो है खत्म करने के लिए कुछ आंदोलन किए गए हैं समाज के हितों के लिए, तो यही आपका सामाजिक आंदोलन कहलाता है। सामाजिक आंदोलन जो है सामाजिक जो है समस्याओं को सुलझाने के लिए लोगों का जो है सामूहिक प्रयास है, और वही जो है सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संरचना में होने वाले बदलाव को कहते हैं। और सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन में जो है लाने में काफ़ी जो अहम भूमिका जो है निभाते हैं। इस तरह सबको लिख देना। फिर अगला क्वेश्चन देखो, वैश्वीकरण क्या होता है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके एग्जाम में क्वेश्चन सेम टू सेम फंसने वाला है। वैश्वीकरण की जब भी बात आती है तो वैश्वीकरण आपने देखा होगा कि एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार होता है, ठीक है, कोई चीज़ आपके देश में ज़्यादा हो जाती है तो दूसरे देश में बेची जाती है, और जो है दूसरे देश में जो है कुछ चीज़ें अपने देश में नहीं होती, जैसे कि दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। तो ये जो होता है यही आपका वैश्वीकरण आपका कहलाता है। वैश्वीकरण का मतलब होता है कि दुनिया भर के लोग माल, सेवाएं, पूंजी और जो प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक प्रथाओं का आदान प्रदान करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, यही आपका क्या कहलाता है, वैश्वीकरण आपका कहलाता है। इसे जो है भूमंडलीय और विश्वव्यापीकरण भी जो है कहते हैं। वैश्वीकरण के जो है कई सारे आयाम होते हैं, जैसे कि जो है आर्थिक हो गया, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो तकनीकी इसके आयाम होते हैं। वैश्वीकरण के बारे में यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दी, जैसे कि वैश्वीकरण से जो है दुनिया भर में जो अर्थव्यवस्था का जो है एकीकरण जो है बढ़ता है। एकीकरण का मतलब ये होता है आपके देश में कुछ चीज़ें नहीं हैं तो उसकी आवश्यकता जो है पूर्त होती है, दूसरे देश से मंगाते हैं, और कुछ देश अपने देश में ज़्यादा हो गया तो दूसरे देश से जो है बेचते हैं, उससे जो है प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, फिर एक्सचेंज करते हैं इसको। अब ऐसा भी समझ सकते हैं। और वैश्वीकरण से जो है देश के बीच जो है पारस्परिक जो निर्भरता और जो है संपर्कता भी जो है बढ़ती है। और वैश्वीकरण से जो है दुनिया भर के लोग के बीच जो है बातचीत भी बढ़ती है और जो है अच्छे रिश्ते भी बढ़ते हैं। और वैश्वीकरण से जो है दुनिया भर से जो है संस्कृति तेजी से जो है एक जैसी जो होती जा रही है। और वैश्वीकरण से जो है दुनिया भर से जो है माल, सेवाएं, सूचनाओं का जो आदान प्रदान जो है आसान हो जाता है। वैश्वीकरण से जो है दुनिया भर के लोगों के बीच आवाजाही जो है बढ़ती है। और वैश्वीकरण का जो है समाज पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव जो है पड़ते हैं। वैश्वीकरण क्या है, इसका सकारात्मक और जो है नकारात्मक दोनों इसके प्रभाव जो है पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो फिर, नए सामाजिक आंदोलन क्या होता है, जिसको हम न्यू सोशल मूवमेंट कहते हैं। इस शब्द का इस्तेमाल जो है उन सामाजिक जो आंदोलन के लिए जो है किया जाता है जो 1960 के दशक के बाद जो है पश्चिमी जो है समाज में उभरे थे। और ये जो है आंदोलन पारंपरिक सामाजिक आंदोलन से जो है अलग होते हैं। इन जो है आंदोलनों में सामाजिक और जो है सांस्कृतिक मुद्दों पर जो है ज़्यादा जोर जो है ध्यान दिया जाता है। इसकी विशेषताएं भी दी, जैसे कि ये आंदोलन जो है स्थानीय जो है स्तर पर उभरते हैं, और इसमें जो है औपचारिक सदस्यता की बजाय जो है की जगह जो है अनौपचारिक जो है नेटवर्क जो है इसमें होते हैं। और जो है इस आंदोलन में सामाजिक सांस्कृतिक पहचान और जो है मानवाधिकार पर जो है ज़्यादा इसमें जो है ध्यान दिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, सुधारात्मक जो है सामाजिक आंदोलन क्या होता है। सुधारात्मक सामाजिक आंदोलन, सुधारात्मक जैसे कि शब्द से स्पष्ट हो जा रहा है, इसका मकसद होता है समाज में सुधार लाना। ये आपका जो है सुधारात्मक सामाजिक आंदोलन कहलाता है। और ये आंदोलन जो है धीरे धीरे समाज को जो है बेहतर बनाने का काम करते हैं, और इसमें जो है तीव्र बदलाव लाने की कोशिश नहीं करते। मतलब इसमें जो बदलाव होता है धीरे धीरे आता है, बहुत जल्दी से बदलाव करने का प्रयास नहीं करते ये लोग, बल्कि धीरे धीरे बदलाव जो है समाज में अच्छा आता जाता रहता है, इस तरह से बदलाव इसमें करते हैं। तो सुधारात्मक जो सामाजिक आंदोलन है, ये जो है समाज जो है इसका मकसद है कि समाज जो है में सुधार लाना है, और ये आंदोलन जो है धीरे धीरे समाज को जो है बेहतर बनाने का कार्य करते हैं। ये आपका जो है सुधारात्मक सामाजिक आंदोलन कहलाता है। कोई भी जो है पर्सन कोई भी हार्ड है ही नहीं, आप बनाकर भी लिखाओगे तो नंबर मिल जाएगा, कोई ज़्यादा कोई भी पर्सन जो है कठिन है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, संसाधन जो है जुटाना सिद्धांत, संसाधन जुटाना सिद्धांत RMT, ये क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। यानी जो है रिसोर्स मोबिलिटी थ्योरी। तो एक जो है एक समाजशास्त्री सिद्धांत है जो बताता है कि सामाजिक आंदोलन कैसे बनते हैं और कैसे विकसित होते हैं, इसी के बारे में जो है सिद्धांत बताता है। यह जो इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि जो किसी समूह के पास जो है कौन से संसाधन हैं और जो वे उन संसाधनों का जो उपयोग कैसे करते हैं, और राजनीतिक संदर्भ समूह की जो है सफलता को कैसे प्रभावित करते हैं, यही के बारे में जो इसमें हम थ्योरी के माध्यम से अध्ययन करते हैं। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन देखो भी, यहाँ सबका सेक्शन आपका सी स्टार्ट हो गया है। इसमें टोटल आपके 4 प्रश्न आएंगे, जिसमें से केवल आपको 2 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा। मैं चारों क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसका पहला क्वेश्चन था कि सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा, इसके जो है परिवर्तन के जो है कारकों की व्याख्या करना। सामाजिक परिवर्तन तो एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा ही। सामाजिक जो है परिवर्तन की जो है उद्विकासीय सिद्धांत की आपको जो है विवेचना करना, क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है। इन दोनों के बारे में देखेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। तो सामाजिक परिवर्तन जो होता है, समाज में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, उसके चाहे अंतःक्रिया में परिवर्तन हो, चाहे उसके पारस्परिक क्रिया में हो, यही आपका, चाहे उसके व्यवहार में परिवर्तन हो, चाहे उसके कल्चर में परिवर्तन हो, जिसके उसके खाने पीने में परिवर्तन हो, चाहे उसके रहन सहन में परिवर्तन हो, तो ये क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है। तो ऐसे इसकी परिभाषा भी लिखी हुई, बहुत ही आप अपने शब्द में बनाकर लिख सकते हो। सामाजिक जो परिवर्तन होता है, ये प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में जो है निरंतर परिवर्तन होता रहता है। और सामाजिक व्यवस्था के जो है एक नियामक जो है तत्व जो मनुष्य होते हैं, जो समाज होता है, ठीक है, इसका जो प्रमुख जो तत्व होता है मनुष्य होता है। और मनुष्य में जो है आए दिन प्रतिदिन जो है मनुष्य में जो परिवर्तन होता रहता है। और जो है आज जो है किसी शिशु का जो है जन्म हुआ है, तो कल जो है कुछ दिन के बाद जो है वो अपने पैरों पर खड़ा होने लगेगा, फिर धीरे धीरे उसकी जो वृद्धि होगा, शरीर उसका बढ़ेगा, ठीक है, युवा होगा, फिर जो है उसके बाद जो है फिर बूढ़ा होगा। तो इस तरह से उसमें जो है परिवर्तन होता रहता है। तो यही आपका क्या कहलाता है, सामाजिक परिवर्तन आपका कहलाता है, ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना, मैं ज़्यादा कोई नहीं भी इसके माध्यम से पढ़ूंगा, अपने शब्दों में आपको बना के लिखाना है। सामाजिक परिवर्तन के कई सारे इसके कारक हैं, जैसे कि जो है प्राकृतिक और आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी और जो है सामाजिक आंदोलन, ये सभी इसके क्या है, इसके कारक हैं सामाजिक परिवर्तन के। तो पर्यावरण इसका कारण क्या है, जैसे कि जो प्राकृतिक भौगोलिक कारण भी जो है पर्यावरण परिवर्तन जो है, जो सामाजिक परिवर्तन है इसका कारण भी ये हो सकते हैं। और जो है इसका आर्थिक कारण भी है, आर्थिक कारण भी सामाजिक परिवर्तन का एक कारण हो सकते हैं। क्योंकि आर्थिक कारण हमने देखा होगा, आपके आर्थिक कारण, आर्थिक मतलब जो है रुपया पैसे से लगाया जाता है। जब भी इसका अनुमान लगाया जाता है, व्यक्ति के पास यदि रुपया पैसा होगा, ठीक है, तो उसकी जो है स्थिति पहले से सुधार लेगा, ठीक है। मान लो कोई उसके पास पहला कच्चा घर था, अब जो है अच्छा घर बना लिया है, अच्छे उसके रहन सहन से जी रहा जिंदगी। तो ये जो है आर्थिक कारण भी इसका जो है हो सकता है। और जो प्रौद्योगिकी कारण भी है, जैसे कि जो तकनीकी आविष्कार हो गया है, और जो है वैज्ञानिक जो है अधिकार जो है, इसमें वैज्ञानिक खोज हो गई, जैसे कि बहुत सारी। पहले क्या था, पहले खेती करने के लिए, अब खेती से अब इसका जो है प्रौद्योगिकी की जब भी बात आती है, तो तकनीकी से इसका अर्थ लगाया जाता। पहले बैलों से खेती की जाती थी, अब ट्रैक्टर आ गया है, ट्रैक्टर से खेती की जाती है, ठीक है। बैलों से पता चला पूरा दिन जो एक ही बीघा जोतने में चला जाता था, अब तो 1 बीघा 1 घंटा लगता है खेत जो है ट्रैक्टर से जोत जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो काफ़ी जो है ये भी परिवर्तन लाया है, सामाजिक परिवर्तन, ये भी एक कारक है इसका, प्रौद्योगिकी। और जो है इसके अंतर्गत, जो प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो है हम मोबाइल फ़ोन भी देखेंगे। क्योंकि मोबाइल फ़ोन अब तो काफ़ी जो है साधन हो गया है, जिसके माध्यम से अब कोई भी जो है मैसेज करते हैं दूसरे के पास, एक भी सेकंड नहीं लगता, मैसेज के पास पहुंच जाता है। पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले क्या था, जो डाकघर का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जो कबूतरों का जो है चिट्ठी भेजने का इस्तेमाल किया जाता था। तो पहले से अब में काफ़ी परिवर्तन आया है। और सामाजिक परिवर्तन का जो है प्रौद्योगिकी कारण भी इसी का एक कारण हो सकता है, फिर है इसका कारण, ठीक है। अगला देखो, फिर सांस्कृतिक कारण भी है, क्योंकि सांस्कृतिक कारण भी जो है सामाजिक परिवर्तन का कारक है। क्योंकि पहले से संस्कृति में जो है काफ़ी बदलाव आया है। और देखो सामाजिक आंदोलन भी इसका जो है कारण है, क्योंकि सामाजिक आंदोलन के माध्यम से जो है समाज की जो बुराइयां थी उसको ख़त्म किया गया। चाहे जो है नारी को लेकर रहा हो, या फिर चाहे बहुत सारी जैसे कि कुरीतियाँ थी, ठीक है, चाहे सती प्रथा हो, तो इन सभी को कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाप्त किया गया है। सामाजिक आंदोलन के माध्यम से ही जो है हो पाना संभव हो पाया। जैसे कि जो है महिला आंदोलन हुआ, कृषक आंदोलन हुआ, दलित आंदोलन हुआ। तो इन आंदोलनों के माध्यम से ही जो है इस तरह की बुराइयों को जो है ख़त्म किया गया है। तो ये भी इसका जो है सामाजिक परिवर्तन का एक कारक है। फिर है एक जनसांख्यिकी कारक भी है। तो जनसांख्यिकी कारण क्या है, पहले क्या था, पहले जब बच्चे जन्म लेते थे तो इतनी सुविधाएं नहीं थी। अब तो टीका भी लगता है बच्चे को, जो है किसी प्रकार की जो दिक्कत ना हो, तो सब जो है सरकार की जो व्यवस्थाएं हो गई हैं। तो इस तरह से जो है पहले जो है अधिकतर जो है कालरा हो जाता था बच्चों को, ठीक है। तो पहले जो है बच्चे ज़्यादातर मरते थे, अब लेकिन सरकार की काफ़ी सुविधाएं हो गई, तो ज़्यादा बच्चे अब जो है मृत्यु दर में जो है काफ़ी जो है गिरावट आई है, और जन्म दर में जो है वृद्धि हुई है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि समाज में होने वाला जो कर्मिक एवं जो है एक निश्चित दिशा में होने वाले बदलाव को हम सामाजिक उद्विकास कहते हैं। सामाजिक उद्विकास एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, सामाजिक उद्विकास किसे कहते हैं। समाज में होने वाला जो कर्मिक एवं जो एक निश्चित दिशा में होने वाला जो बदलाव होता है,
यही आपका क्या कहलाता है, सामाजिक उद्विकास कहलाता है। एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा, सोशल इवोल्यूशन क्या है, ये क्वेश्चन सेम टू सेम शॉर्ट नोट में आपको मिलेगा, सेक्शन ए वाले ऑप्शन में अधिकतर ये। तो जो है समाज में होने वाला कार्मिक और एक निश्चित दिशा में, मान लो ये जो एक निश्चित दिशा में है तो ये आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, तो एक निश्चित दिशा में जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, जो चेंजेस होता है, यही आपका सामाजिक उद्विकास कहलाता है। और सामाजिक उद्विकास जो है समाज और जो है संस्कृति में अंतर्निहित कारकों पर जो है आधारित होता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं, जैसे कि जो है सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया सामाजिक जीवन के साथ जो है आर्थिक जीवन को भी जो है देखी जा सकती है इसमें। और सामाजिक उद्विकास में जो है वस्तु के आधार में वृद्धि होने के साथ उसकी जो है रचना में जो है बदलाव आता है इसमें। और जो सामाजिक उद्विकास है इसकी अवधारणा जो है हार्बर्ट स्पेंजर ने दिया था, और हार्बर्ट स्पेंजर ने बताया है कि जो है समाज जो है जीवित जीवों के समान जो है ही विकसित होता है। अगला देखो फिर सामाजिक उद्विकास की परिभाषा और भी नीचे लिखा हुआ है। उद्विकास, उद्विकास का मतलब होता है प्रकट होना या फिर जो है विकसित होना, अर्थात जो है किसी वस्तु के बाहर की ओर जो है फैलना, उसको फैलाव को ही जो है हम क्या कहते हैं, उद्विकास कहा जाता है। और सामाजिक उद्विकास का अर्थ होता है समाज के बाहर की जो है और फैलाव से है। और सामाजिक जो है समाज जो है सामाजिक संबंधों का एक जाल है, जो कि मेरे को पेज ने कहा है समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है। और समाज जो है अनेक सामाजिक संस्थाओं का जो है योग का एक नाम है। इस जो है प्रकार सामाजिक उद्विकास का तात्पर्य संबंधों के विकास से है और जो है सामाजिक संस्थानों के जो है विकास से होता है। इतनी आपको परिभाषा लिख देना। फिर अगला क्वेश्चन देखो, सामाजिक परिवर्तन के जो चक्रीय सिद्धांत को व्याख्या करना है आपको। आधुनिकीकरण की परिभाषा, उसके जो प्रभाव की आपको विवेचना करना है। फिर सामाजिक आंदोलन की परिभाषा, इसकी विशेषता आपको बताना है। फिर है सामाजिक जो है आंदोलन के जो है मार्क्सवादी सिद्धांत की आपको जो व्याख्या करना। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सामाजिक परिवर्तन के जो है चक्रीय सिद्धांत हम देखेंगे। तो सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत, जैसे कि मैंने आपको चक्रीय सिद्धांत और जो है एक रेखीय सिद्धांत, मैंने आपको दोनों ही बताया था। चक्रीय सिद्धांत जो होता है जिस स्थान से शुरू होता है उसी स्थान पर आकर जो है फिर यहाँ पे खत्म होता है, यही आपका क्या कहलाता है, सामाजिक चक्रीय सिद्धांत कहलाता है। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत ये कहलाता है। ये जो है समाज के उत्थान पतन गिरावट और जो है चक्रों को जो है उससे गुजरता है और किसी व्यक्ति के जो जीवन में जो है चक्र के समान होता है। तो जो चक्रीय परिवर्तन होता है, मान लो यहाँ से कोई परिवर्तन आपने जो अच्छा किया, ठीक है, आप जो है यहाँ से आप में परिवर्तन आया, आपने जो है आपके पास रुपया पैसा आ गया, आपने काफ़ी जो है बड़े हो गए, फिर थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, फिर जाकर जो है परिवर्तन हो और बढ़ा, आप कुछ दिन के बाद आप गरीब हो गए, भी गरीब होकर आप फिर उसी बिंदु पर आप आ गए जहाँ से स्टार्ट किया आपने। तो यही आपका क्या कहलाता है भैया, चक्रीय परिवर्तन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, चक्रीय परिवर्तन कहलाता है। यानी जिस स्थान से आपने जो शुरू किया, आपका उत्थान हुआ, आपने जो है आपने यहाँ से स्टार्टिंग की, आपका उत्थान हुआ, आप में बदलाव आए काफ़ी, कुछ दिनों के बाद जो है आप में गिरावट आ गई, धीरे धीरे आकर फिर उसी स्थान पर आ गए, यही आपका जो है कहलाएगा चक्रीय सिद्धांत। इसमें क्या है, समाज जो है उत्थान पतन और जो है गिरावट के चक्रों से जो है गुजरता है। इसमें जो है व्यक्ति का उत्थान हुआ है, फिर उसका पतन हुआ, फिर वो गिर गया, ठीक है, यही चक्रों को इससे जब व्यक्ति गुजरता है, इसी को हम क्या कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत कहते हैं। और ये सिद्धांत बताता है कि सामाजिक परिवर्तन रेखीय नहीं बल्कि चक्रीय है। और स्पष्टीकरण यहाँ से नीचे लिखा भी हुआ है कि चक्रीय सिद्धांत बताते हैं कि समाज जो है जन्म विकास शिखर पतन और जो है पुनर्जन्म के जो है चरणों से गुजरता है। और ये सिद्धांत जो है बताते हैं कि पुराने समाज के अवशेषों से जो है नए समाज उभरते हैं। और कुछ जो है चक्रीय सिद्धांत जो कार है, इनका मानना है कि क्षय जो है अपरिहार्य है। और चक्रीय सिद्धांत को जो है ओसवाल्ड स्पेलेगर और जो है अर्नोस्ट जे टाइनमी ने जो है जैसे इतिहासकारों ने जो है समाजशास्त्रियों द्वारा इसको विकसित किया गया था। इस तरह सबको लिखना है। आधुनिकीकरण किसे कहते हैं, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधुनिकीकरण देखो, मॉडर्नाइजेशन किसे कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है ये भी, और जो तब होती है जब कम विकसित समाज जो है अधिक विकसित समाज के जीवन के तरीकों जो है मूल्यों को अपनाते हैं। मतलब कोई जो है कोई समाज है जो ज़्यादा विकसित नहीं है, मान लो कोई गरीब समाज है जो ज़्यादा विकसित नहीं है, कोई उसमें पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत ही उसका जीवन सही नहीं है, तो धीरे धीरे जो है उसमें विकास हुआ है। और दूसरे समाज की भांति वो भी जो है धीरे धीरे उसमें भी चेंजेस आया, वो भी उसी प्रकार आपका बन गया अच्छे समाज की ओर। तो यही आपका आधुनिकीकरण आपका कहलाता है। यानी सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया ये है आधुनिकीकरण, जो तब होती है जब जो है कम विकसित समाज अधिक विकसित समाज के जीवन के तरीके और उसके मूल्य को अपनाता है। यही आपका क्या कहलाता है, आधुनिकीकरण आपका कहलाता है।
और यह जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सेवाओं के माध्यम से लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को भी जो है संदर्भित करता है। इस तरह से आपको लिख देना। ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं है, बहुत ही केवल आपको क्वेश्चन का बेस आपको समझना क्या इसमें लिखना है, आप चाहकर बनाकर भी लिखाओगे कोई भी दिक्कत नहीं। चलो अगला देखो फिर कि सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं। सामाजिक आंदोलन के बारे में आपको मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि सामाजिक आंदोलन जो होता है, ये जो है सामाजिक आंदोलन एक ऐसा जो है सामूहिक प्रयास है, एक ऐसा प्रयत्न है जिससे जो है जीवन की जो एक नई जो है व्यवस्था है, फिर एक नई दिशा मिलती है जीवन को जीने की। यही आपका जो है सामाजिक आंदोलन कहलाता है। और यहाँ से जो है टर्नर और जो है किलन ने इसकी परिभाषा बहुत ही सुंदर दी है। तो जो है हर्बर्ट ब्लूमर और जो टर्नर और जो किलन ने इसकी परिभाषा बहुत ही सुंदर दी है। इससे अच्छी तो परिभाषा आपको गूगल पे भी नहीं मिलेगी। और टंडन ने इसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा है कि सामाजिक आंदोलन जो है सदैव सामाजिक परिवर्तन को ही जन्म नहीं देता है। सामाजिक आंदोलन जो होता है इस सामाजिक परिवर्तन तो लाता ही है, बल्कि कुछ ऐसे भी समाज में परिवर्तन हो चुके हैं जो समाज के लिए अच्छे नहीं है, उसका विरोध भी करता है जो है सामाजिक आंदोलन। और जो है और इन विचारकों के अनुसार सामाजिक आंदोलन एक ऐसा जो है सामूहिक प्रयास है जिससे जो है वांछित सामाजिक परिवर्तन को जो प्रेरणा मिलती है। जो वांछित है, जो समाज के लिए अच्छे हैं, उससे जो है समाज को प्रेरणा मिलती है। और जो अवांछित परिवर्तन है, जो समाज के लिए अच्छे नहीं है, उसका इसमें विरोध किया जाता है। यही आपका सामाजिक आपका आंदोलन कहलाता है। इस तरह से इसकी परिभाषा आपको लिखना है। अगला देखो भी, इसकी कुछ हम विशेषताएं देखेंगे सामाजिक जो है आंदोलन की। जैसे कि सामाजिक जो आंदोलन होता है इसमें सामूहिक प्रयास होता है। सामाजिक जो आंदोलन होता है भैया, आंदोलन चाहे कोई भी रहा हो, इसमें एक व्यक्ति का खेल नहीं होता है, बल्कि समूह का पूरा खेल रहता है। तो इसमें जो है इसकी जो पहली विशेषता होती है वो होती है सामूहिक प्रयास। सामाजिक आंदोलन की जो सबसे जो प्रमुख विशेषता होती है वो होती है सामूहिक प्रयास होता है, क्योंकि सामाजिक आंदोलन के जो है सदस्य परिवर्तन लाने के लिए जो सामूहिक रूप से जो है प्रयास करते हैं। यही आपका जो है सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। इसकी दूसरी विशेषता है वैचारिकीय आधार है। वैचारिकीय आधार के जैसे कि जो है सामाजिक आंदोलन की जो है सामाजिक आंदोलन के सदस्य एक जो विशेषता के होते हैं, मतलब जो सामाजिक आंदोलन करते हैं सभी की विशेषता एक होती है, यानी सभी के विचार मिलते हैं। तो वैचारिकी भी इसकी जो विशेषता है ये संगठन का मतलब ये होता है कि संगठन बनाकर कार्य करते हैं। फिर आपका है स्वीकृति आंदोलन। स्वीकृति आंदोलन मतलब ये होता है कि आंदोलन के द्वारा जो स्वीकृति नेतृत्व का जो विकास होता है, और जो कुशल नेता आंदोलन को जो है गति प्रदान करता है और जो है अपने सदस्यों की आशा आकांक्षा की जो है पूर्ति सामूहिक रूप से जो है करने का प्रयास करते हैं। फिर विकास भी इसकी विशेषता है। जिस तरह से इसकी विशेषता आपको लिख देना है, नियोजन प्रयास, परिवर्तन उद्देश्य, संकट और एवं समस्या, सुनिश्चित दिशा। तो इस तरह से इसकी विशेषता आपको जो है बनाकर भी आप लिख दोगे तो नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर अगला हम क्वेश्चन देखेंगे कि मार्क्सवादी सिद्धांत के मुताबिक, तो मार्क्सवादी जो सिद्धांत है सामाजिक परिवर्तन का, इसके बारे में समझेंगे। तो इनके मुताबिक समाज में जो है वर्ग विभाजन और जो है वर्ग संघर्ष दो होते हैं। और सिद्धांत के जो है मुताबिक समाज में जो है हमेशा दो वर्ग रहते हैं, एक होता है शोषक, एक होता है शोषित। एक होता है शोषक यानी जो है जो शोषण करता है दूसरे का, और जो है एक शोषित होता है जिसका शोषण होता है। और जो शोषित वर्ग जो है लगातार जो है वंचित रह जाता है। शोषित जो वर्ग होता है हमेशा भी वंचित रह जाता है। जो शोषण जो करता है व्यक्ति का शोषण करके अपना निधि जो है लाभ प्राप्त करता है, और इससे जो शोषित वर्ग होता है वो वंचित रह जाता है अच्छे कार्यों को करने में, अच्छे जो है लाभ को प्राप्त करने में। और इसी वजह से जो है वर्ग संघर्ष होता है। और मार्क्सवादी सिद्धांत के मुताबिक वर्ग संघर्ष की वजह से ही जो है समाज में जो है विकास होता है। और मार्क्सवादी सिद्धांत के बारे में कुछ और भी हम समझेंगे। मार्क्सवादी सिद्धांत के मुताबिक जो है वर्ग संघर्ष के बाद वर्गहीन समाज और की जो है स्थापना होगी। और जो है मार्क्सवादी सिद्धांत के मुताबिक उत्पादन की नई जो पद्धति, उत्पादन के जो है संबंधों और जो उत्पादन की शक्तियों के बीच जो संघर्ष का एक रिजल्ट होती है, इसका परिणाम होती है। और मार्क्सवादी सिद्धांत के मुताबिक निजी संपत्ति के बिना एक जो है राज्य विहीन और जो वर्ग विहीन समाज का निर्माण जो है संभव है। और मार्क्सवादी सिद्धांत के मुताबिक शिक्षा में सामाजिक जो है आर्थिक वास्तविकता और जो है वर्ग संघर्षों को जो इसमें शामिल करना चाहिए। इस तरह से आपको लिखना है। फिर आपका भारत में कृषक आंदोलन है, जो किसान आंदोलन और जो है महिला आंदोलन किसे कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा जरूर दोनों के दोनों। हम दोनों क्वेश्चन देखेंगे। किसान आंदोलन किसे कहते हैं। आंदोलन आपके चाहे जो भी एग्जाम में पूछे, चाहे पर्यावरण आंदोलन पूछ ले, कृषक आंदोलन पूछ ले, दलित आंदोलन पूछ ले, तो कहीं ना कहीं उन्हीं के जो है सुधार में आंदोलन किया गया है। आप बनाकर भी लिख दो, नंबर मिल जाएगा। जैसे कि किसान आंदोलन समझो, किसानों के हितों के लिए किया जाने वाला आंदोलन किसान आंदोलन कहलाता है। किसानों के हितों के लिए
किया जाने वाला आंदोलन किसान आंदोलन कहलाता है। और दलितों के हितों के लिए किया जाने वाला आंदोलन दलित आंदोलन कहलाता है। और महिलाओं के अधिकारों के लिए जो है किया जाने वाला आंदोलन महिला आंदोलन कहलाता है। आप बनाकर भी लिखाओगे कोई भी दिक्कत नहीं है, नंबर आपको उतने ही मिलेंगे। देखो किसान आंदोलन देखिएगा, किसानों को के हितों के लिए किया जाने वाला आंदोलन आपका जो किसान आंदोलन कहलाता है। इस आंदोलन का मकसद होता है किसानों की स्तर जो स्थिति होती है किसानों की, उसमें सुधार लाना है। और किसान आंदोलन का इतिहास जो है बहुत ही पुराना है, इसमें आंदोलन बहुत ही पुराने से होता रहा है। इसके बारे में समझेंगे। किसान आंदोलन जो है छोटे और जो है बड़े स्वभूमियों और जो है खेती मजदूरों का एक जो है सामाजिक आंदोलन होता है। और किसान आंदोलन के जरिए जो है किसान जो है कृषि नीति में जो है बदलाव लाते हैं। और जो है किसान की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से वे जो है कर्ज में के जो है बोझ में जो है फंस जाते हैं। और किसान की जो है मांग के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी जो है MSP बढ़ाना और जो है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को जो है लागू करना और किसान को और मजदूरों को जो है पेंशन देना इसमें जो है शामिल है। किसान आंदोलन का जो है पहला जो उदाहरण है चंपारण सत्याग्रह है। और यह जो है सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है बिहार चंपारण जिले में जो है साल 1917 में जो इसको शुरू किया गया था। तो इसका मकसद यही रहता है कि जो किसानों की जो उगाई जो चीज़ें होती हैं, जो खेती के माध्यम से जो उगता है चाहे गेहूं हो, तो किसानों का यही कहना रहता है कि उसको जो है अधिक से अधिक जो है मूल्य उससे किसान को प्राप्त हो, क्योंकि लागत जो है क्योंकि और जितने भी जैसे कि खाद आती है महंगी आती है, तो किसानों का यही मकसद रहता है कि उसका भी जो उत्पादन होता है उसमें जो है उससे रुपया निकले। ठीक है, जितना लगाते हैं उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो, जिससे हमारी भी आर्थिक स्थिति जो है पहले से सही रहे। यही आपका जो है किसान आंदोलन कहलाता है। नहीं, किसान के जो है हितों के लिए जो किया जाने वाला आंदोलन ये आपका जो है किसान आंदोलन कहलाएगा। इतने आपको जो है लिख देना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महिला आंदोलन किसे कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। महिला आंदोलन जो है महिलाओं के अधिकारों के लिए जो आंदोलन किया गया, जो संघर्ष किया गया है, यह आपका महिला आंदोलन कहलाता है। और यह आंदोलन जो है महिलाओं के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सुधार लाने के लिए किया गया था। और महिला आंदोलन में जो है महिलाओं के अधिकारों की वकालत, महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं के स्वास्थ्य और महिलाओं के रोजगार जैसे मुद्दों पर जो है इसमें काम किया गया था। और महिला आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 19वीं सदी की जो है सामाजिक सुधार आंदोलन से ही इसकी हो गई थी। आंदोलन ये हुआ था। और इस आंदोलन में जो है सावित्री फूले, स्वर्ण कुमारी देवी और रस सुंदरी देवी जैसी महिलाओं की जो है अहम भूमिका रही है। और सामाजिक आंदोलन से जो है जुड़े कुछ प्रमुख संगठन जैसे आंदोलन जैसे कि जो है भारत महिला भारत एसोसिएशन, महिला जो है भारतीय संघ नारी, नारी मुक्त जो है आंदोलन, ये सभी जो है आंदोलन है महिलाओं से संबंधित। और महिला आंदोलन के जो है प्रमुख कार्य भी जैसे कि जो है इसके माध्यम से जो है बाल विवाह हो गया और जो है देवदासी प्रथा जैसी जो है सामाजिक जो बुराइयां थी उसको जो है खत्म किया गया। क्योंकि ऐसा मत समझिए जैसे कि महिलाओं का जो आंदोलन है महिला आंदोलन, ऐसा नहीं कि इसमें महिलाओं ने ही आंदोलन किया है, इसमें जो है पुरुषों का भी काफ़ी योगदान रहा है। जैसे कि जो सती प्रथा हो गया, बहु विवाह हो गया, तो इसको जो समाप्त करने में कहीं ना कहीं देखा है तो जो है पुरुष समाज का भी जो है काफ़ी अहम भूमिका रही है। तो यही जो है महिलाओं के जीवन को जो है पहले से अच्छा बनाने के लिए, उनको जो है सभी के साथ जो है बेहतर अवसर देने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए, साथ हाथ से हाथ मिलाकर जो है काम करने के लिए, तो इन्हीं के लिए जो कार्य जो एक प्रयास किया गया है, सामूहिक प्रयास करके इसमें जो चेंजेस लाने का एक सामूहिक प्रयास किया गया जिससे जो है उनकी जो स्थिति है उसमें सुधार लाया जा सके, यही आपका सामाजिक आंदोलन कहलाता है। इसमें जो है जैसे कि बाल विवाह और देवदासी प्रथा जैसे जो बुराइयां थी उसको समाप्त किया गया। और महिलाओं को जो शिक्षा का अधिकार जो है इसमें जो है दिलाया गया। और महिलाओं के जो स्वास्थ्य के लिए जो है काम किया गया। और महिलाओं के जो है खिलाफ जो हिंसा थी इसके लिए लड़ाइयाँ भी जो है लड़ी गई। और महिलाओं को जो है राजनीतिक शक्ति जो है देना ये भी इसमें शामिल है। और महिलाओं को जो है कार्यबल में जो है शामिल करना ये भी इसमें जो है शामिल है। फिर अगला क्वेश्चन देखो। अगला फिर आपका है कि सांस्कृतिकरण जो है किसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सांस्कृतिकरण की जो अवधारणा दिया था MS श्रीनिवास ने इसकी अवधारणा दिया था। इसमें क्या है, मान लो कोई निम्न जात का कोई व्यक्ति है, किसी जो है दलित समाज का आप कह लो, तो वह जो है किसी जो है उच्च ब्राह्मण के जो है उसके जो है रीति रिवाज को फॉलो करे, पूजा पाठ के इसको फॉलो करे, उसका रहन सहन फॉलो करे और उसी प्रकार अपनी भी जो है स्थिति को बना ले। यही आपकी जो है सांस्कृतिक जो है सांस्कृतिकरण कहलाती है। यहाँ से लिखा भी हुआ है कि सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत जो है निम्न जात का सदस्य अथवा जो है वह अपने से ऊंचे जाति का के व्यवहार को, उसके प्रतिमान का अनुसरण करे और जो है उसी की स्थिति को जो प्राप्त कर ले, यही आपका क्या कहलाएगा, सांस्कृतिकरण कहलाएगा। इस पर जो अवधारणा है
इसको जो है श्रीनिवास ने दिया था। इसकी परिभाषा मैंने श्रीनिवास ने बहुत ही सुंदर शब्दों में दिया है कि सांस्कृतिकरण जो है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न जो है हिंदू जात या फिर कोई भी जात का धर्म का हो सकता है, वह जो है किसी ऊंचे जात के यानी द्विज जो है जात की जो है दिशा में अपने रीति रिवाज को जो है बड़ी जो जाति है उसी के प्रकार जो अपने रीति रिवाज को भी बदल ले, उसी प्रकार के पहनने लगे कपड़े, उसी प्रकार के जो खाना खाने लगे, पूजा करने लगे, तो उसी प्रकार को जो है अपनी भी रीति रिवाज को फॉलो कर ले, उसी प्रकार अपनी जीवन पद्धति को बदल ले, तो यही आपका क्या कहलाता है? सांस्कृतिकरण कहलाता है। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। फिर अगला देखो सांस्कृतिकरण, फिर यहाँ से इसकी जो है क्वेश्चन लग गया इसी में कि जब कोई जो है जात या जनजात ऊंची जातियों के रीति रिवाज को अपनाती है, यही आपकी जो है सांस्कृतिकरण कहलाती है। यह एक जो है सामाजिक प्रक्रिया है और सांस्कृतिकरण की वजह से जो है जात व्यवस्था में जो है निचली जातियों को जो दर्जा इसमें ऊंचा होता है, यही आपकी सांस्कृतिकरण कहलाती है। चलो अगला देखो फिर दलित आंदोलन किसे कहते हैं? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दलित आंदोलन का अर्थ है कि सभी प्रकार के जो है अपने भेदभाव के विरुद्ध अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए दलितों का जो है द्वारा विरोध प्रदर्शन, यही आपका जो है दलित आंदोलन कहलाता है। आज जो है भारतवर्ष में दलित आंदोलन गांव कस्बे से लेकर जो है राष्ट्रीय स्तर तक जो है हो रहा है। अंग्रेजों के जो है शासन काल में भी जो है दलितों के समर्थन में प्रांतीय जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो आंदोलन हुए हैं और जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है दलितों के लिए जो है आवाज़ उठाई और जो है जो प्रांतीय स्तरों पर भी जो है अनेक नेता दलितों की जो समस्याओं के लिए जो है कार्यरत हुए हैं। और जो दक्षिण में नोडारो आंदोलन, पश्चिम बंगाल में नाम शूद्र आंदोलन, पंजाब और जो उत्तर प्रदेश में आदि धर्म आंदोलन जो प्रारंभ किए गए। इस तरह से आपको लिख देना है। चलो अगला फिर देखिएगा जनसंचार किसे कहते हैं? इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मास कम्युनिकेशन। एग्जाम में शॉर्ट नोट में हो सकता है पूछ ले क्वेश्चन। तो ये जनसंचार क्या होता है? बड़ी संख्या के जो है लोगों तक जो है सूचना पहुंचाना, यह आपके जो है जनसंचार कहलाता है। और जनसंचार के जरिए जो है लोगों के बीच विचारों का जो है आदान प्रदान होता है। जनसंचार के में जो है समाचार, विज्ञापन, जानकारी का जो है प्रसारण किया जाता है और जनसंचार के जरिए जो है लोगों के व्यवहार, दृष्टिकोण और उसके राय पर जो है इसमें काफ़ी असर जो है इस पर पड़ता है। क्योंकि जो जनसंचार होता है हमने देखा होगा अब तो सूचना मोबाइल पर भी आ सकती है, तो काफ़ी इस पर जो है आदमी अलर्ट हो जाता है, काफ़ी इस पर जो इफेक्ट पड़ता है लोगों पर। जैसे कि कोरोना आया था तो मोबाइल पर सभी के जो है नोटिस आ जाते कि सभी मोबाइल चलाते हैं तो उसको पता चला जाता है कोरोना आ गया, तो पहले से जो थोड़ा अलर्ट होने लगते हैं। कोई भी अनाउंस हुआ, कोई मोदी ने लॉकडाउन लगाया, तो अब जो है इसके माध्यम से सबको पता हो गया भैया निकलना नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखा है तो जनसंचार ही यानी जो है बड़ी संख्या में लोगों तक जो है सूचना का पहुंचाना, यही आपका जो है जनसंचार कहलाता है। इतनी आपको परिभाषा जो है लिख देना है। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि पर्यावरण आंदोलन किसे कहते हैं? यानी पर्यावरण के संरक्षण के लिए किया जाने वाला जो सामाजिक आंदोलन होता है, इसी को जो हम पर्यावरण आंदोलन कहते हैं। पर्यावरण आंदोलन का जो मकसद होता है वो होता है प्राकृतिक जो दुनिया है उसको हानिकारक जो है पर्यावरण प्रथाएं हैं उससे बचाना है और टिकाऊ जीवन जो है बनाना है। और पर्यावरण आंदोलन जो है पर्यावरण के जो है जुड़े मुद्दों पर जो है जागरूक बढ़ाना है और जो है नीतिगत बदलाव की जो है वकालत करने के काम करते हैं ये आंदोलन। और ये जो आंदोलन है ये जो है पर्यावरण जो है प्राकृतिक संसाधनों की जो है सुरक्षा और उसका संरक्षण करने की जो है वकालत करते हैं। और जो है पर्यावरण आंदोलन जो है पर्यावरण जो समुदाय पर जो औद्योगिकरण के प्रभाव से प्रेरित होते हैं। और ये आंदोलन जो है स्थानीय स्तर से लेकर जो है वैश्विक स्तर तक जो हो सकते हैं। और ये आंदोलन जो है जैसे कि इस आंदोलन के तहत जो है वैज्ञानिक, कार्यकर्ता, गैर संगठन का ये सब जो है इसके माध्यम से कार्य करते हैं इसको बचाने के लिए। और भारत में जो है कुछ पर्यावरण आंदोलन हुए जैसे कि जो है चिपको आंदोलन हुआ यानी पर्यावरण को बचाने के लिए, इसमें जो है पेड़ों को जो है लोगों ने गले लगाया। और जो है एक विश्नोई आंदोलन हुआ है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है और जो है टिहरी बांध जो है विरोधी आंदोलन, ये सभी जो है ये पर्यावरण आंदोलन ही इससे संबंधित है, इसी के उदाहरण है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा चक्रीय परिवर्तन में जो है जो परिवर्तन होता है एक चक्र में होता है। रेखीय परिवर्तन जो होता है वो एक ही रेखा में सीधा होता है। इसके बारे में आपको बता दिया है, इसके बारे में कोई ज़्यादा विशेष जानने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखेंगे सामाजिक विकास क्या होता है, इसके बारे में भी मैंने करा दिया आगे, लेकिन फिर भी देख लेंगे। समाज के जो है सदस्य के कल्याण के लिए किया जाने वाला प्रयास को जो है हम सामाजिक विकास कहते हैं। और सामाजिक विकास जो है ये समाज के लोगों के जो है जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जो है किया गया प्रयास होता है। और सामाजिक विकास में जो है व्यक्तिगत और जो है सामाजिक कल्याण के प्रति जो है
समर्पण जो है इसमें शामिल है। सामाजिक जो है प्रगति, समाज के हित के लिए जो है किए गए जो है कामों को जो है कहते हैं। तो इतना आपको लिख देना है कि सामाजिक विकास और जो है सामाजिक प्रगति। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रगति और जो है विकास में अंतर क्या होता है। तो ये यहाँ से कुछ हम बिंदु हम देखते चलेंगे, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले। तो ये महत्वपूर्ण है बिंदु, इसको देखना आपको जो है नोट कर लीजिएगा। सामाजिक विकास जो है ये समाज के सदस्यों के लिए जो है कल्याण के लिए जो है किया गया एक प्रयास होता है, इसी को हम कहते हैं। और सामाजिक जो प्रगति जो होती है यह समाज के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जो किया गया प्रयास होता है। और सामाजिक विकास में जो है व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण के प्रति जो है समर्पण इसमें शामिल है। और सामाजिक प्रगति में जो है समाज के हित के लिए जो है इसके जो कार्य होते हैं इसी को हम कहते हैं। और सामाजिक विकास में जो है व्यापार, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे जो है विभिन्न क्षेत्र इसमें जो है शामिल है। और सामाजिक प्रगति में जो है मानव की उन्नति और उसकी भावनाएं जो है इसमें जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह से जो है इसके बीच में अंतर आपको लिख देना है। भाई इतने ही क्वेश्चन थे, आपको देख के जाइएगा। इसका मैंने जो है 2 वीडियो और भी मैंने अपलोड किया, चाहे तो आप उनको भी देख लीजिएगा, जो कहीं ना कहीं आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं।